पूरा धन्यवाद करता हूँ आज के लिए। ये दिन यहोवा बनाया से दिन है। भजन संहिता 24:18 में लिखता है, क्यों ये 12 महीना प्रभु संभाला है और 360 पर 3 दिन हुआ। एक साल में 365 डेज होता है, अभी 2 दिन है। ये 2 दिन में क्या होता हमको मालूम नहीं है। दुनिया में सबको गारंट है मगर मनुष्य को गारंट नहीं है। मनुष्य को गारंट नहीं है और दुनिया में सब चीज निदान शांत से रहता, मगर मनुष्य बहुत गौण पड़ता है, बहुत गुस्सा होता है। इसलिए प्रभु ने बोला है, नेत्राशा, शरीराशा, जीवोडम्बो, ये तीनों चीज मर जाएगा ना, वो प्रभु जरूर प्रभु को जानता है। नहीं मरेगा तो इस दुनिया उसमें रहता है। इसलिए आज का दिन के लिए बहुत धन्यवाद है। दुनिया में सब गारंट है मगर हमको गारंट नहीं है। एक आदमी पंखा बिक्री किया है, पंखा ले 10 में 6 रुपया है, 10 महीना गारंट बोला। और वो आप नया शादी किया, गरीब लोग था, वो 10 रुपया देखो पंखा ले लिया। ये मियाँ बीबी क्या किया, उसको यूज किया ऐसा हवा मारा गर्मी में। तो वो क्या किया, 3 दिन में टूट टाट के हड़ उसका लकड़ी बच गया। फिर थोड़े दिन के पंखा ले 10 रुपया है, 6 महीना गारंट बोलता है। अरे बाबू इधर आओ, क्या अरे ये क्या 6 महीना बोले 3 दिन में टूट टाट के खाली लकड़ी बचा है, क्या बात है? अरे तुम इसको कैसा यूज किया, क्या किया? उन थोड़ा वही क्या हवा मारे भाई, क्या करना इसको? अरे ये क्या तुम्हारा ससुराल क्या गिफ्ट दिया सोचा क्या? तो क्या करना, पंखा उधर बांधना, तुम दोनों इधर से मुंडी हलाना है। हाँ? वो 6 महीना नहीं 6000 साल तक ऐसे पड़ा रहता है, मगर ये 3 मिनट में नहीं रोता। याकूब और 4:10 में लिखता है, तुम केवल इतना दिखता है, भाप है, कब क्या होता है कि पता नहीं। और प्रभु के दिन भी हम जानता नहीं, डर नहीं रहते हैं, आधा में आते, बीच में आते, और कोई उधर सेवा क्या समझेगा कर आते, भक्ति के नहीं आते। सेकंड सांस लेता है, किसका बाप का है, किसका दादा का है, बोली क्या है, समझा क्या? खाना का गैस कम हो गया तो तड़बड़ करके वो घर ये घर ढूंढती, और भाई 500 रुपया ज्यादा देता, घर में बच्चे लोग भूखा है, गैस हो गया। ये सांस का गैस हो गया तो करना आया था, करना में बराबर सांस नहीं मिला, कि वो ऑक्सीजन नहीं मिला, बहुत लोग मर गया। मेरे को एक अस्पताल मत किया था, वो सोडा का क्या डाला है ना, अरे थोड़ा रिया तो मर जाता। फिर मैं डर गया, बाद में दूसरे बड़ा अस्पताल में जाकर ध्यान किया, 20 दिन था, 3 दिन मेरे को मालूम था वो सांस उससे प्रभु बचाया। बहुत लोग मेरे लिए प्रार्थना किया, इसलिए बहुत अच्छा आराधना किया, बड़ी सुंदर वचन मिला, हमारे जिंदगी के हिस्से थे। हम प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु से दूर थे, हम अन्य जाति थे, दम नहीं से मूर्ति को हम सलाम करते थे। हमको जीवन परमेश्वर मिल गया, हमारे लिए आसमान छोड़ के हमारे बीच में आ गया। ज्ञानी लोग आराधना किया है, हमने ज्ञानी लोग, क्या ज्ञानी था, हिसाब किताब करने वाले, पैसा गिनने वाले नहीं, आसमान में तारा रहता, तारा का गिनती करने वाले, क्या उपमान दृश्य है, मामूली आदमी नहीं है वो लोग। ऐसे लोग का प्रभु साष्टांग जब आराधना किया, उसका पेट और छाती में हृदय से वो भेंट दिया है, मगर बच्चे लोग उनकी प्रार्थना आराधना के छोटे भाई बहुत धन्यवाद है। हमारे बहुत चर्च में जाता, यहाँ तक दाढ़ी रहता, आधा बुढ़ा रहता, आता जाता आराधना नहीं करता, क्या फायदा है? ये छोटी सी झूम में
प्रभु का आत्मा का इधर है, प्रभु महिमा हो। हमारे बीच में मेज है, ये मेज पर क्या है? प्रभु का शरीर है। यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 54 वचन, यूहन्ना समाचार, जल्दी जल्दी पढ़ना। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ हाँ, और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। हाँ, 54, जो मेरा मांस खाता, हाँ, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है, हाँ, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, अंतिम दिन में क्या करता? उसको उठा लेता। किधर से उठाता? मांस से उठाता, आग से उठाता। सेकंड पीटर 3 अध्याय और उसका 10 वचन और 12 वचन में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ गया। उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट से शब्द से जाता रहेगा, तब तो बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, हाँ, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हाँ, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, हाँ, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हाँ। क्या है? आखिर दिन है, एक दिन इस पृथ्वी आसमान पूरा जल जाएगा, राख बनने का है, राख बनने का है। जब किसी उद्धार पाया कि प्रभु उसको बचाएगा। पहले पानी से भर गया, एक परिवार था, उसके नाम क्या? नोहाऊ। एक झांझ बनाया, प्रभु ने बोला गांव के बीच झांझ बनाता, अरे पागल हो गया, इधर तो पूरा पहाड़ है। अरे प्रभु बोला मेरे खूब पानी आएगा, रात दिन 40 दिन ये पूरा डूब जाएगा, छोटी सी चिमटी से पूरा नाश हो जाएगा। बोले तो कोई नहीं विश्वास किया। अब नोहाऊ का एक परिवार से हम अभी तक आया, अभी जमीन में जनसंख्या बहुत भर गया है, बहुत भर गया है, जमीन बहुत हल्की है, उधर नहीं उठा सकते। जन तो भर गया है, मगर जन से प्रभु को कितना है? आप मैं किया सो गलत काम पाप का बारे में परमेश्वर दुख पाता है। इसलिए ये धरती पर हमको ऐसा लाया, फूल खाता की, फूल पीता की, उसको मैं उठा लेता। क्या है खाने पीने का? क्या है? इसलिए भजन संगीता में बोलता है 23 उसका 5 वचन, 23 उसका 5 वचन, भजन संगीता दावीद ने बोलता, पढ़ो, सातान के शत्रु सैनिक के साथ मेरे को वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, हाँ, और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। और क्या बोलता है? तू माझ्या शत्रूच्या देखत ताट वाढतो, हाँ, तू माझ्या डोक्याला तेलाचा अभंग करतो। हाँ, सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता, हाँ, तूने मेरे लिए सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हाँ, माता भर तेल से और उसके कटोरा भर गई है। क्या तेल है? तेल क्या तेल? नारियल का तेल है, फली का तेल है, तिल्ली का तेल है, रात तेल। ये तेल परमेश्वर का तेल है। ये तेल का नाम मैथ्यू 4:4 में लिखा है। क्या तेल है वो? परमेश्वर मुंह से आए सो हर एक वचन परमेश्वर वचन है। ये तेल परमेश्वर वचन है। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, लिखा है मनुष्य के रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता हाँ, है वो जीवित वचन, रहेगा। वो वचन से मनुष्य जीता है। हैदराबाद में बिरयानी खा के नहीं जीता जी। किससे जीता है? परमेश्वर का वचन। वचन क्या है? परमेश्वर है। यूहन्ना पहले 2 वचन में लिखा है। वचन कौन है? प्रारंभी शब्द होता, शब्द देवाचा होता, हाँ। आणि शब्द देव होता। हाँ, तो- वो हाँ, पढ़ो हिंदी में। तोच हा। आदि में वचन था, हाँ, वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ, वचन परमेश्वर था, हाँ, वचन परमेश्वर था। परमेश्वर, यही आदि में परमेश्वर साथ था। हाँ, परमेश्वर उजाला होके था। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर कैसा है भाई? उत्पत्ति ग्रंथ 1 और 27-28 में लिखा है, उसके रूप में, स्वरूप में मनुष्य को बनाया है, मनुष्य को बनाया है। और परमेश्वर मनुष्य के दाखिल है, मगर
परमेश्वर उजाला है, परमेश्वर आग है। परमेश्वर कोई नहीं दे सकता है, देखने से मर जाएगा। परमेश्वर कैसा देखेगा? परमेश्वर आत्मा है, उसको प्रणाम करना, आराधना करना, आत्मा से सत्य से आराधना करना। तो परमेश्वर भी क्या है? आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आग है। और परमेश्वर सूरज चांदा उसको बनाया है, और सूरज देखने से हमको क्या होता है? आंख अंधारा होता है। दाड़ो ने चांदा केरो वजाड़ो, दाड़ो ने चांदा ये सूरो वजाड़ो, ये सूरो सेवा कुनु करिए कुन करिए वजा। यीशु मसीह का सेवा, यीशु मसीह का पीछे कौन चलता, उसका जीवन क्या होता? तुम दोनों आ गया बेटा, तुम दोनों आ गया। अनिता बेटी तुम आ गया, तेरे को 2 किलो 3 फीट दाग मिल गया। तो कौन यीशु मसीह के पीछे चलता है कि उसका जिंदगी क्या होता है? उजाला। यूहन्ना 8:12 में लिखता है, मैं दुनिया में उजाला हूँ, जो मेरे पीछे आता है। क्या लिखता है? पढ़ो। यीशु ने फिर से लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन का ज्योति पाएगा। आज हमारे में जीवन का ज्योति लिखा है। ये 12 महीना संभाला है, प्रभु ने संभाला है। आखिरी दिन, प्रभु का दिन स्तुति करने के लिए हमको मिला है। वाह, क्या समझे भाई, क्या मिला है? प्रभु को स्तुति करने के लिए कितना नसीबदार है हम लोग। इसलिए भजन संगीता और 33 उसका बारे में लोग लिखता है, यहोवा तुम्हारे जन से, यहोवा तुम संतान हो गया, तुम धन्य है, तुम धन्य है। संतान हो गया तो उसका बच्चे हो गया तो हम क्या होता है? धन्य होता है। इसलिए हम बहुत नसीबदार हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मेज लेने के पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रभु ने बोला, प्रभु ने बताया, प्रभु ने ये सब कुछ है। लूक समाचार 22 अध्याय और उसका 14 वचन। 22 उसका 14 वचन। जब घड़ी आ पहुंची, तो बेरोजों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ, जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो, तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। प्रभु ने बोलता 12 चेले को, प्रिय भाइयों, अपोस्तल, मेरे भाइयों, आओ, ये आखिरी दिन है। इस पास्का, इस भोजन, ये आखिरी भोजन है। ये भोजन आपसे मिलके मैं खाने के लिए बहुत क्या करता हूँ? खास करता हूँ। और मेरे के अंदर दुखी है। अभी ये आखिरी भोजन है। ये भोजन इस साल में ये प्रभु का दिन आखिरी है मेरे भाइयों। इस साल में ये दिन फिर नहीं आएगा, ये साल नहीं आएगा। ये आखिरी भोजन है। ये भोजन खाने के लिए प्रभु भी बोलता है। वो घड़ी आ गया है और दुश्मन उसको पकड़ ले जाता, क्रूस पर लटकाने का टाइम आ रहा। 12 चेले को प्रेम किया, मैं मिल को आपसे भोजन करने वाला है, आ जाओ, आ जाओ। ऐसे खांसता, मेरा दोनों ये टांसल्स नहीं है। वो चोरी किया, बहुत गोश्त खाया, कच्चा पक्का खाया, वो सब डैमेज हो गया। डैमेज होकर कैंसर आया था 89 में, दोनों निकाल दिया है। मगर प्रभु ने ये वचन बोलता, ये बोलना बोला। अरे ऐसा कैसा बोलता? मेरे के सिर बोल बना करके मेरे पहली वाग्दान था। अभी तेरे वचन, तेरे गाना नहीं गाते, ये कह के मेरे को प्रभु, मैं झूठा है, तू झूठा है। मेरे बहुत को प्रॉमिस दिया, ऐसा नहीं होता, नहीं तो निकाल दो। बहुत बार मैं अकेला जाता, प्रभु से बात करता, लड़ता, रोता, प्रभु मेरे को उसका गोद में लेता। नहीं,
या भाइयों बहनों, आज ये भोजन खाता है, ये आखिरी भोजन है, फिर किधर खाएंगे? मेरा भाइयों स्वर्गलोक में हम मिलेंगे, उधर खाएंगे। अगर हम भी, ये आकर संडे है, अगले संडे तक गारंटी है, वो झूठ फूट का फंक आता है 3 दिन रिया, हम 3 मिनट नहीं रहता मेरे भाइयों, क्या होता पता नहीं, इधर से उधर नहीं जा सकते हम, हमारे में एक है कब रुक जाती की, प्रभु का सांस कब चले जाती की, ये मट्टी का मट्टी क्या करेगा? ये भाइयों, इसलिए ये भोजन खाने के लिए हम क्या करना है, हमारे सामने आएगा। ये भोजन बहुत लोग को नहीं मिलता है। ये भोजन कैसे है, क्या है? यूहन्ना 6 और उसका 43, ये स्वर्गलोक देवदूत खाने का भोजन हमको मिला है। पढ़ो 6:43-49। यूहन्ना, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें खाए और न मरे। तुम्हारे बाप दादा ये मन्ना खाया, देवदूत खाने का भोजन हमारे पितृजन को दिया, तो ये फैक्ट नहीं बोला। प्रभु हमको ऐसे मन्ना दिया, और बर्तन धोने का नहीं, पकाने का नहीं, ऊपर से दे रहा। कितना सुंदर भोजन, कितना ताकत, कितना मीठा, कितना जोर देने वाला भोजन। उसको वैल्यू नहीं मालूम था। खा को पूरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, नाक से हवा नहीं जा रहा, क्या हुआ? जंगल में पूरे मर गया। मगर ये भोजन नहीं सुने, ये भोजन नहीं। यूहन्ना 6:28 में लिखा है, स्वर्गलोक से मैं आया सो भोजन है। यूहन्ना 6:58, 6:58। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाए वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये रोटी खाएगा ना, सर्वकाल जीवित रहेगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये रोटी खाने के लिए आप तैयार है? आप तैयार है? पहले कोरिन्थी में लिखता है 11 और उसका 20, अपने आप क्या करना है? जांचना है। ये रोटी के लिए आप कुछ प्रभु को मान लिया, प्रभु को कुछ क्रय दिया, तेरा दिल का छौनी खाली किया। मैथ्यू चैप्टर 5:8 में होता है, हृदय शुद्धि रहने वाले क्या करता है? हृदय में क्या भड़क रहा, क्या कमाना, क्या दौड़ना, क्या करना, हृदय शुद्धि रिया तो ये रोटी खाने के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। प्रिय भाइयों, प्रभु ने भाइयों आओ, ये आखिरी भोजन है, फिर उधर खाएंगे, उधर मिलेंगे, मैं चले जाने वाले। अगर ये भोजन में तो खाने से पहले हमको जांचना है। इसलिए और 19:20 लूका समाचार 22 अध्याय 19:20। फिर उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह करते हुए कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती, मेरे स्मरण के लिए किया करो। ये रोटी, और फिर कटोरी उठाया। इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। नया निबंधन है, ये लहू नया निबंधन है। किसी के लहू से हमको क्षमापण नहीं मिलता है। बहुत कुछ किया, एक दिन में 20-40 बकरा बकरी काटता था, ऐसा नाराहों को जाता था, कोई फायदा नहीं। जनवरी 14 तारीख को वो भैंस का बच्चा रहा था 1-2, वो पत्थर करे जाकर उसको काटते थे हम लोग, काट के बकेट लहू पकड़ते थे। वो लहू पकड़ते थे, उसमें 1-2 क्विंटल राख मिलाते थे, मिला के पूरा क्या करता चूरमा बनाते थे,
जाको खेती वाड़ी ताड़े में गांव में सब जाके बोली बोली करके फेंकते थे। वो लोग से कुछ होता? ऐसे लोग नहीं थे। स्वर्गलोक से उतरा है ये मेमना है। इसलिए पहले यूहन्ना एक साथ में रहते यीशु मसीह का लौ हर एक पाप से छुटकारा करने वाले लोग है। ये लोग सारी जगत के लिए आया है। इसलिए यूहन्ना 1:29 में बोलता है, यूहन्ना ने बोलता है देखो सारी जगत का पाप उठाने वाले मेमना। प्रिय भाइयों बहनों, ये मेमना के देखे, ये मेमना क्या करने वाले? तेरे लिए मेरे लिए पाप उठवाने में कितना भेष काटा। बंजारा लोग हम लोग क्या किया? वो लोग जाको बोली बोली करो फेंकते थे और भैंस का मुंडी को जाको हम आराधना करते। बापू परमेश्वर मेरा बीबी सब बच्चा ही तेरा देख, लड़का ही पैदा हमारा देखो, ऐसा उसको प्रणाम करते थे। और कोई दुश्मन है उसको पूरा लड़की पैदा हो। हमारे खेत बहुत बिकना है, दूसरा का खेत में कुछ नहीं रहना है। अगर कोई हमारे खेत को आंख से देखा तो उसका आंख निकाल दो। ऐसे पूजा करते थे, ऐसे हमारे दिल में धंधा था, दारू पीता था, कच्चा गोश्त खाते थे। जीवत परमेश्वर मिले की मिल गया। हमारा सो मुंडी को सलाम करता था। प्रिय भाइयों, आज हम ये भोजन खाने के पहले अब कितना योग्य है, कितना धन्य है। देखो रूत था, मोयाब देश का था, अन्य जनता, वो क्या हुआ? क्यों मेरे को इतना करता है? क्या योग्य है? वो खेत में कुछ चुनकर खाती थी, भिखारी था। अभी क्या हो गया? प्रभु उसका आशीष किया, एक घरवाली बन गया और खेत को क्या हो गया? वो मालिक हो गया। आज प्रभु का संतान कर लिया, उसके नौ से होना है। इसलिए हम वो रोटी खाने के पहले हमारे जीने की हम सांस लेना। यूहन्ना 15 अध्याय में और पहली कोरिन्थी 11 और 26 में लिखता है, ये खाने पीने से क्या होता है? फल आता है। खाने पीने से क्या आता है? फल आता है। और हमारे दिल में से कुछ उजाला आता है, हमारे मुंह से कुछ वचन आता है। खाने पीने वाले प्रभु का मरण की क्या करना? प्रचार करना। प्रचार करना, प्रचार करना बोले तो क्या होना है? हमारे से फल लाना है। यूहन्ना 15 अध्याय पहले 3 वचन। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता, जो फलती है उसे वो छांटता ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुझसे कहा है शुद्ध हो। और 5 अध्याय, मेरे बिना मेरे में नहीं रहा तो तुम। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझ में से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इधर तीन धारियां है। ये द्राक्ष दाखलता में 3 है। ये फलने वाली है, ये फलने वाली दाखलता है, और ये क्या है? फल नहीं सो है। और एक है, और फलने वाली की भी क्या होता है? वजन करने वाली है। आज हम कौन सा दाखलता है? अगर नहीं फल लिया तो भी क्या करता है? उसको मालिक आंखों काट देता है। अगर बिना खुशी के हरा गया तो उसको भी काट देता है। फलने वाली दाखलता क्या करता है? और ज्यादा होता। बेटी तो और फलना है, बेटी तो मेरे काम में आगे बढ़ना है। आज हम कौन से दाखलता है? आप सही उद्धार पाया, अब सही उद्धार पाया तो अपने से मेरे में से क्या आता है? फल आना। फल आना बोला तो क्या होना? इस दुनिया मर जाना। यूहन्ना 12:24 लिखता है, गेहूं का दाना जमीन में डालता है, गेहूं का दाना जमीन में डालता है, क्या होता है? पढ़ो। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता तो बहुत फल आता है। बहुत फल आता है। सही मर गया है इस दुनिया में, पाप से छुटकारा हो गया है,
पाप से छुटकारा हो गया है, हमारे लिए परमेश्वर एक लौता पुत्र हो गया। मैथ्यू चैप्टर 1:21 में लिखता है, मरियम तुम एक लौता पुत्र देखा, उसका जन्म से उसका पाप से वो छुड़ाने वाले हैं। एक दिन पाप से छुड़ाया है। प्रिय भाइयों, सर्वपद में पिता निशा में था और मौत में पास में था। मेरे प्रभु जंगल में, पहाड़ में ऐसे जागे मेरे छुड़ाया, प्रभु ने छुड़ाया हमारे लिए, आपके लिए इस धरती पर आया। इसके लिए उसके नाम नाला है इमानुएल। इमानुएल माने हर घड़ी हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है। मनुष्य थोड़ा टाइम रहता है मगर हर टाइम हमारे साथ रहने वाले प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए ये मेज में हाथ डालने के पहले हम कौन सा डाक लाता है, हम सांस लेना। और 16 वचन में लिखता है, वही 15 अध्याय 16 वचन, तुम्ही मला निवडले नाही तर मी तुम्हाला निवडले, तुम्हाला नेमले आहे। हा। याच हेतू हा की तुम्ही जाऊन फळ द्यावे व तुमचे फळ टिकावे आणि जे काही तुम्ही माझ्या नावाने मागाल ते पित्याजवळ मागाल ते त्यांनी तुम्हाला द्यावे। कितनी बार पढ़ो? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, हाँ। तुम्हें नियुक्त किया है हाँ। कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, हाँ। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो हाँ। वो तुम्हें दे। तुम्हारे कमाने की एक टेरा का ये काम किया, हम लोग फलने के लिए लाया। तुम मेरे को नहीं चुना, तुम्हारे चुना हो, तुम्हारे सब कुछ किया, तुम फलना है, इसलिए तुम्हारे के टेरा गए है। हमारे क्या आना है? फलना। फल नहीं तो क्या होता है? मैथ्यू चैप्टर 3 अध्याय उसका 10-11 में लिखता है, जो फलने से क्या करता है? मैथ्यू चैप्टर 3 अध्याय उसका 10-11 वचन। अब कुलड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, हाँ। इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता हाँ। वो काटा और आग में झोंका जाता है। कहाँ रखा है? कुदाली। कुदाली बोलता है, क्या बोलता? कुऱ्हाड, कुराड़ी। कुऱ्हाड। किधर रखता है? झाडाच्या मुळाशी। यहाँ रखता है। यहाँ कतरने से गर्दन चलेगा, उसका स्वर पूरा चलेगा। और झाड़ कतरना बोला तो कहाँ था करता? ऊपर नहीं कतरना, जड़ के नहीं कुतरा तो क्या परमेश्वर देखो कितना ज्ञान है। हम सोचते हम कितना ज्ञान किसी के नहीं कर सोचता है। परमेश्वर देखो किसको क्या रखता है। एक व्यापारी के जाता है कि तू व्यापारी है, कुछ वो गोभी की बिक्री करने वाला जाता तो थक गया बेचारा। गांव के बाहर एक पीपल का झाड़ था, उसका झाड़ कने थोड़ा बावड़ी था, पानी पी कर जाको बैठ गया। कहते बैठ के ऐसे लेट को देखता है, कहते उससे पहले खेती में आता रहा तो कोला बड़े बड़े रहते ना कोला, संक्रांति फोड़ते थे घर के सामने। कोला बोलता, क्या बोलता? हम कोला बोलते, हमारे बन जाए। वो बेल को लगा के इतना बड़ा कोला देखा करते, अरे अल्लाह को क्या ज्ञान है ये। हाँ, ये बेल को इतना मोटा फल दिया है। अरे एक फल 2 फल एक गांव मिलके खा सकता है। वो कोला भी देखता है, कहते ये मुसलमान का जाते वो आ गया, एक पीपल के झाड़ के ने पानी पिया, ऊपर देखता तो पीपल का फल कहता रहता, इतना छोटा फल रहे थे। अरे अल्लाह को बुद्धि ज्ञान नहीं है। अरे उधर छोटा सा पेड़ को इतना बड़ा दे, इतना बड़ा पेड़ को इतना दिया, क्यों? अक्ल नहीं क्या? तो थक गया, सो गया, कहते वो पीपल का फल वो क्या हो गया? फल पंड होकर गया और एक गिरा, कहते सीधा उसका नाक पर गिरा, सोया है। अरे अल्लाह करो, उठ देखा तो कौन देखा? कोई नहीं है, मगर छोटा सा फल गिरा। अरे वही खेत में का फल ये पेड़ को रिया तो मैं तो यहाँ चटनी बन जाता। मेरा खबर गांव में कौन बोलते है? मेरा खबर कौन बोलेगा? मेरे को ज्ञान नहीं, अल्लाह को ज्ञान है। इस पेड़ के नीचे बहुत चिंता आता, वो बड़ा फल रिया तो इधर मर जाता, इसीलिए उसके नीचे रहता उसने डाला। तो लोगों ने इतना ज्ञान है, तुम लोग हम लोग ज्ञान सकता है तो इधर बोलता है तुम्हारे को ठहरा है, तुम फल लाना, नहीं तो क्या होता है? तुम्हारे जड़ को कुदाली है, काट देता, जड़ को काट देता।
हमारे सर काट दिया तो हम क्या करेंगे? हाथा पैर टूट गया तो दम रहता, मगर ये चलेगा ना जड़। जीता कोई नहीं जीता। प्रिय भाइयों ने हमको फल लाने के लिए बचाया है, इसलिए जरूर हम क्या करना है? फल लाना है। मार्क समाचार में लिखता है 11 अध्याय, मार्क समाचार 11 अध्याय 12 वचन से 14 वचन तक पढ़ेंगे। मार्क समाचार 11 अध्याय। दूसरे दिन हाँ। जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। दूर से अंजीर के एक हरा पेड़ देखकर निकट गया, क्या जाने उसमें कुछ पाए। वो पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। हाँ। इस पर उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले भी सुने रहे। क्या किया है? यीशु मसीह की भूख लग गया, जाते जाते रहे तो ये अंजूर का पेड़ देखा तो बहुत पत्ता हरा दिख रहा और कुछ फल होगा, हम जाकर कुछ फल खाएंगे। तो जाकर झाड़ करें नायक एक रोटी दे बोला तो ये भिखारी के लिए रोटी नहीं था। वो झाड़ में क्या नहीं था? हाँ, फल नहीं था, फल नहीं था। उसका 12 चेले देख रहा, प्रभु ये झाड़ के नहीं लाया, फल तोड़ को खाएंगे करके तो ये फल भी नहीं है, प्रभु को मालूम है। तो हाथ डाल दिए, फल नहीं है। तो क्या बोलता है? 12 जन ऐसे पे रुका है, कुछ न चुपचाप है। तब बोलता है झाड़ से, तेरा फल कोई नहीं खाएगा। ये बात कौन सुना? चेले सुना है, तेरे फल कोई नहीं खाएगा। चले गया, फिर लौट के आया शाम को 20 वचन। फिर भोर को हाँ। जब वे उधर से जाते थे, हाँ। तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हाँ। पतरस को वो बात स्मरण आई। हाँ। उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने शाप दिया हाँ। सूख गया है। बीच में और बोलता, क्या बोलता है? तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। परमेश्वर पर विश्वास रखो। उधर क्या कि वो समझाया फल नहीं तो तेरे कोई नहीं खाए बोला, ये सुने है। इधर आए बाद में तू शराब दे दिया कैसे? तो तुम यीशु मसीह पर विश्वास रखो। ना विश्वास नहीं रखे तो क्या होता है? ये झाड़ को क्या हो रहा है? ये कैसा सूख जा रहा कि हम जिंदा है मगर हमारे में फल नहीं। हम सूखे पेड़ है, क्या फायदा है? हम सूखे झाड़ है, जिंदा है मगर फल नहीं तो क्या है? तुम भी ऐसे सूख जाएगा। 12 चेला 12 सिंहासन में है, 11 है ऐसा 11 चेले 11 देश को जाकर यीशु मसीह का समाचार किया। प्रिय भाइयों फिर आज इलिप से हम क्या समाचार मगर आए सो थोड़े लोग बहुत खुश हो गया। सब लोग आराधना अर्पण किया है, अच्छा आराधना किया है, बहुत खुश हो गया मेरे पे। हम बड़े बड़े 300-400 आदमी होता है, उसमें 150 आदमी आराधना करता। आराधना करने दूसरे लोग में क्या करता है? आमीन भी नहीं बोलता। क्या बोलेंगे जी? आमीन बोले तो बहुत अच्छा किया है। एक पेंतुकोस पास्टर था, बहुत पिक्चर देखता था हमारा भाई, और भी बहुत कुछ करता है, टैलेंट है उसके पास। तो वो पास्टर बन गया। बचपन में पिक्चर देखा करते, देखे कि वो पिक्चर आके खेल रहा करते सिनेमा हॉल। पास्टर सिनेमा हॉल का चुप रहता, लोग देखा तो क्या पास्टर है, कोई भेड़ नहीं जाता। तो कैसा जाना करो? चोरी से हाथ तक हेलमेट डालने बैठ गया, हेलमेट डालने को बैठ गया और फिल्म चल रहा करते, खूब चल रहा करते। उसको पसंद का गाना है कि क्या डायलॉग है, वो सुने वाले क्या हालेलुया बोला करते, हालेलुया बोलते। इसके आगे 100 आदमी अंदर घुस के है, वो लोग भी चिल्ला हालेलुया बोला। देखो जी, हम सचमुच जिंदा परमेश्वर का आमीन बोलना है, जिंदा परमेश्वर हम स्तुति करना है। प्रभु आज मंदिर के लाए इसके लिए थैंक्स बोलता, आमीन बोलो एक बार। आराधना करने कुछ सीखना क्या? कॉलेज देखो, बेटी बहुत अच्छा रो रही है, ये बेटी में नया देखो है। प्रिय भाइयों बहनों, वो बात तो सोचा मैं अकेला हो को भूल चाल को हालेलुया बोले तो उसके आगे बहुत जोरा गुस्सा है। प्रिय भाइयों, आज हम बीच में
भाग लेने से पहले हम क्या डाकलता है, फल से डाकलता है, बिना फल का है, नहीं तो वो यानी से बीच में किसी का आड़ा होने वाले फल। तो झाड़ का जड़ को क्या है, कुराड़ी है, कुदाली है, अगर काट दिया तो क्या हो जाएंगे, हमारे हम झाड़ के लिए। इसलिए प्रभु ने बोलता है, मार्क समाचार में बोलता है, आज हम सोचेंगे, लूक समाचार में एक बात है, 18 अध्याय और 52 वचन से 25 तक पढ़ेंगे। लूक समाचार। यीशु ने उससे कहा, हाँ, तुम में अब भी एक बात घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, हाँ, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, हाँ, और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, वो यह सुनकर बहुत उदास हुआ, हाँ, क्योंकि वो बड़ा धनी था। हाँ, यीशु ने उसे देखकर कहा, हाँ, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। हाँ, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से उनका सुई के नाके में से हाँ, निकलना ऊँट सहज है। हाँ, ऊँट सुई का नाके जाने का सुनत है। एक यौवन जवान आदमी आया, स्वर्गलोक, जरा पीछे से पढ़ना, मैं स्वर्गलोक जाने के लिए क्या करूं? किसी सरदार ने उसे पूछा, हाँ, हे उत्तम गुरु, हाँ, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये उत्तम गुरु बोलता है। यीशु ने उसे कहा, हाँ, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ, कोई उत्तम नहीं, हाँ, केवल एक अर्थात परमेश्वर। हाँ, तू आज्ञाओं को तू जानता है, हाँ, व्यभिचार न करना, हाँ, हत्या न करना, हाँ, चोरी न करना, हाँ, झूठी गवाही न देना, और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हाँ। तो बोला करते, अरे तेरे को तो मालूम है ना, चोरी नहीं करना, खराब नहीं करना, किसी धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोला, मालूम है तो बोले, ये उत्तम गुरु, मैं संडे स्कूल में से ये सब अच्छा करता हूँ, मेरे क्या कम है, मैं तो इल्म में है, बचपन से मैं क्रिश्चियन हूँ, बचपन से हूँ, मेरे क्या कम है? अरे बेटा तेरे के कम है, क्या कम है? तेरा दौलत पूरा दे दो, गरीब लोग देखो, तू मेरे प्यार छोड़ो, अभी क्या चाहिए? तो वो सब छोड़ने को उसको मन नहीं आया, वो मुंडी नीचे करे चले गया। कहते जब प्रभु ने बोला, धनवान क्या करता? धनवान स्वर्गलोक नहीं जा सकता, सू के बोल में ऊंट जा सकता, मगर ये नहीं जाता। ऊंट क्या, ऊंट छोटा है, तो इतना बड़ा ऊंट क्या होना है? तागा बन जाना। प्रिय भाइयों बहनों, हम ही ना क्या बनाया प्रभु ने हमको, क्या बनाया? उत्पत्ति ग्रंथ में ये उसका 26-27 में उसका रूप में बनाया, उसका रूप में बनाया, सब कुछ दिया। भजन संगीता 8 अध्याय 5 वचन में लिखता है, क्या याद करता है मनुष्य, तुम बनाए सो तारा चांद। भजन संगीता 8 पढ़ो, तू बनाए सो तारा चांद, तो मनुष्य को याद करता है, क्यों बोलता? पढ़ो, क्यों तुम उनको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, हाँ, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। वाह, थोड़ा कम किया, देवदूत से हम बड़ा है। प्रिय भाइयों बहनों, मेद लेने के पहले परमेश्वर तो थोड़ा कम है। और सार की 6 वचन में लिखता है कि नीचे सारी पृथ्वी हमारे पैर के नीचे तबाह है। कहते तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, हाँ, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हाँ, ये सारी सृष्टि मनुष्य को पैर के नीचे रखा है, इतना अधिकार किया है परमेश्वर ने, छोटा किया है। इसलिए क्या है, हमको 3 को है, जजमेंट किसको है? गाय बकरी को नहीं है, पहाड़ को समुद्र को नहीं है, किसको है? तेरे को मेरे को है। इसलिए हम पहले कोरिन्थी 11:20 तना हमको हम जांच लेना है, हमको 3 पे पहले पीटर पहले और 4 अध्याय उसका 17 वचन में लिखता है। देखो हमको जजमेंट है, किसी के लिए है। पहले पतरस 4:17 वचन, क्योंकि वह समय आ पहुंचा, हाँ, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, हाँ, जबकि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा। हाँ, तो
तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हाँ, अभी देखो हमारे बंजारे लोग बहुत है, उसको जजमेंट दिक्कत नहीं आता है। भाई प्रभु मान के कुछ गलत काम किएगा ना, दंड मेरे के उद्धार पाए सो हम ही ठीक, नहीं तो अन्य जाति क्या हो सकता है, उसको क्षमापण मिलता, हमको नहीं क्षमापण मिलता, हमको नहीं मिलेगा भाइयों बहनों। इसलिए इस साल का आखिरी मेज है, प्रभु ने बोलता है प्रिय भाइयों आ जाओ, ये पास्का में आपके साथ खाने के लिए बहुत प्यार करता है और अंदर बहुत दुख भी है। फिर कब मिलेंगे हम प्रभु का राज में, उस निरंतर भोजन के लिए रहेंगे। ये भोजन आज हमको मिला है, हम किधर थे, हम कहाँ थे। सेकंड शमूएल और उसका 9 अध्याय में लिखता है, उधर एक आदमी है मेफीबोशेत है। ये मेफीबोशेत किधर है, लोदेबार में है। ये शत्रु का संतान था, ये खेला था मेफीबोशेत। ये मेफीबोशेत जान बचा के किधर था, लोदेबार में था। तो दावीद राजा ने क्या किया, कोई शाऊल का संतान में कोई बचा है क्या, पढ़ो। राजा ने पूछा हाँ तेरा दास वही है। राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर से प्रीति दिखाऊं। सीबा ने राजा से कहा हाँ योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा वो कहाँ है। सीबा ने राजा से कहा वो तो लोदबार नगर में मेरे के पुत्र माकीर के घर में रहता है। लोदेबार में माकीर घर में है। जब राजा ने लेके आया उसको लेके आया लाया तो 7-8 वचन। दाऊद ने उससे कहा मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। तेरे दादा शाऊल के सारी भूमि में तुझे फेर दूंगा, तू मेरे मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा तेरा दास क्या है कि तू मुझ जैसे मरे हुए कुत्ते पर और दृष्टि करे। मरे से कुत्ते को मेरे पर इतना प्यार किया, मेरा पाया नहीं था। आज सदा काल तेरे मेज के लिए खाना खाने के लिए राजपुत्र में एक पुत्र बन गया। प्रिय भाइयों हम थोड़ी छोटी मत समझना, हम परमेश्वर संतान है, पुत्र हो गया, परिशुद्ध हो गया और याजक बन गया। इसलिए किधर थे, लोदेबार में था। और आखिरी 13 आखिरी वचन पढ़ो, लोदेबार से किधर आया अभी, मेफीबोशेत यरूशलेम में रहता था। क्योंकि वो राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। दोनों पावों से पंगु था। अभी मेफीबोशेत किधर आ गया, यरूशलेम का गया। यरूशलेम प्रभु का हरियाणा है, आशीष का जा गया। एलीम का गया और एलीम में क्या है, सदा काल उसका मेज के लिए खाना मिला। और ये भी लंगड़ा नहीं दिख रहा, उसका दोनों पैर नीचे चला गया, राजा के पुत्र के साथ मेज पर बैठा। प्रिय भाइयों बहनों आज हमको ये मिला है। हम किधर थे, लंगड़े थे, अंधारे थे, कोड़े थे, हम कोई अच्छा नहीं थे। और रोमन 3:11 में लिखता कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं है, पूरा भटकने वाले, पूरा झूठ थे। हमको उसका संतान बनाया। अब मेफीबोशेत यरूशलेम आ गया और राजा का मेज करे खाना मिला। कितना थैंक्स होता है। आज ये मौज हमको मिला है, ये मेज में हम खाने पीने वाले प्रभु का संतान है। बहुत लोग के नहीं मिला। इसलिए दावीद ने बोलता है क्या प्रभु शत्रु शैतान हटा के मेरे को ही भोजन दिया, ये भोजन खाता हूँ तेल से मेरे माता और मेरे ऊपर से मेरे कटोरी भर गया। आज तक दिल का कटोरी में वो चिन्ह है। आप विश्वास हो गया, प्रभु का संतान हो गया, ना बेटी है बेटा है तो प्रभु मैं बहुत धन्य हूँ। आज ये मेज करे मेरे को ये खाना दिया। मैं किधर था, लोदेबार में था, किधर था, अन्य जाति में था। तेरे लौक से मुकुट आ गया तेरे मेज के आसपास। भजन संगीता में बोलता है एक वचन और 84 उसका 3-4 ये
सैनिक का अधिपति राजा प्रभु मैं क्या बोलूं, तेरे घरियाड़े में पड़ो। फोर और 3-4 वचन। हे सेनाओं के यहोवा, हाँ हे मेरे राजा, हाँ मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरव ने अपना बसेरा, हाँ शुभा बेरी ने घोंसला बना लिया, हाँ। जिसमें अपने बच्चे रखे। हाँ। क्या धन्य वे जो तेरे भवन में रहते हैं, तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हाँ, निरंतर ये भोजन खाएंगे, उसका घर में हम निरंतर स्तुति करेंगे। वही 23 लास्ट उससे बोलता, मैं सदा काल मंदिर में प्रभु को आराधना करता हूँ, सदा काल मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। हाँ। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वो धन्य है, प्रभु आशीष करेगा। और मेज खाने पाने में ये साल में हम आपका ही भोजन है, ये साल में प्रभु हमको बचाए है, ये मेज के आसपास हमको मिला है, इसलिए थैंक्स बोलिए हमको, हम जान सके दिल भर के खुशी से भोजन खाएंगे। प्रभु आशीष करें।